इस वीडियो में हम मेरे शॉर्ट सोलो सरप्राइज विजिट पे मेरे घर वालों का रिएक्शन देखेंगे। देख सकते हो। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ सरस्वत और मैं हूँ आपकी प्यारी कुछ कर कामता। तो दोस्तों पहले शुरू से शुरू करते हैं। बात है 27 की, जब मुझे घर पहुँचना था। आपको पता है काठगोदाम में ही हमारी ट्रेन 3 घंटा लेट पहुंची थी, तो घर पहुंचना लेट ही था। रास्ता भी कुछ ऐसा हो रहा था, पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके दिल में किसी से मिलने की इच्छा है, कुछ करने की इच्छा है, तो आप करते ही करते हो। तो अब बताती हूँ शुरू से। दोस्तों मुझे आना है खटीमा शादी में 29 को। तो मैं एक दिन पहले वहीं से आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं खटीमा तक पहुंच ही रही हूँ तो 4-5 घंटे का और रन करके मुझे मम्मी लोगों से मिलना ही चाहिए, क्योंकि मिलना नहीं हो पाता। और जो दूर, मतलब मम्मी पापा से दूर रहता है, अकेले रहता है, वो आप समझ सकते हो। एक लड़की की जो कंडीशन होती है ना, अपने माँ बाप के बिना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं पहुँच ही गई। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे घर का एरिया दिख रहा है। यहाँ से पूरा उस साइड जो दिख रहा है, ये हमारा घर दिख रहा है। तो जैसे जैसे घर के पास पहुँच रही, दिल में धक धक भी हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने छोटी बहन को बता दिया था, लेकिन उसने अपने बच्चों को बताया नहीं था। उसने बोला कि कुछ सामान लेने जाना है, तो मुझे लेने आए। वो भी बिल्कुल शौक थे। वैसे मैं हर बार उनको बता देती हूँ, लेकिन इस बार उनको भी कानो कान खबर थी। कैमरे में कैद वो तुम ही करोगे, मैं तुम मिलूंगी ना। टिप 1 के ऊपर जा रहे हैं। डिटेक्टिव सोच रहे कि पप्पा को लेने आ रहे हैं। तुमने क्या कहा इनको? सरप्राइज है मम्मा। इसको बताया था मैंने, इन दोनों को भी बताया था। अब घर चलते हो। नाना नानी तो भाई नहीं ना, तुम बता देते ना नाना को। रोटी बना, बाद में वो हो जाएगा। उसको रोटी बना के उसको खिला के अभी दवाई खा रही होगी। और मम्मी को बिल्कुल भी आभास नहीं, बिल्कुल भी। देखते हैं। पापा तो लास्ट में ही कहेंगे, मुझे पता था। हाँ, पापा का तो हमेशा का ही हो। चुप रहना, चुप चुप। कल बस। तो हम बगल वाली बुआ के घर तक तो पहुंच गए थे। फिर हमने छानबीन की कि कोई बाहर तो नहीं है, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो सभी बाहर ही रहते हैं, पर मम्मी बाहर नहीं थी। तो हम चुपचाप से सामान यहीं रख करके और निकल गए। पहले हमने देखा कि कोई है तो नहीं जो हमें देख रहा है। बच्चे ने तहकीकात की, बोला कोई नहीं है। तो हम चुपचाप से पहुंचते हैं मम्मी के पास। मम्मी आराम से न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ने में लगी हुई थी। तो मैं दौड़ दौड़ के उसके पास जाती हूँ। उसके रिएक्शन मतलब ब्लैंक थी बिल्कुल। उसे समझ ही नहीं था मैं हूँ कौन। सौम्या है, दीदी है, मैं हूँ, समझ नहीं आ रहा। आगे देखो। अब रो रहे हो? पापा गुड मॉर्निंग। कैसे आ जाओ फिर। और डार्लिंग मॉम, क्या हाल चाल है? अब रो रही आगे करके, देखो खाना पकाना पड़ेगा करके रो रही। आपको पता है मम्मा हमसे कह रही थी कि स्मार्ट पॉइंट जाना है, कुछ लाना है। हम वहाँ चल रहे हैं, पीछे से देख रहे हैं तो मौसी अपने घर। ओ बुआ पहले अब आज ही मत रोना, वो तो रो रही कहाँ से आई करके। वो क्या हो आई बेहोश हुंदी सी ना शपाशा। सच्ची का आयो वैसे मला हाँ बेटे, आई तो ख्वाब दूसरा डायलॉग मारो ने। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ आकर के गप्पे मारी और गप्पे मारी। और अब हम जा रहे हैं किसको लेने? बब्बा को लेने, यानी मेरे जीजा जी को लेने। उनको भी पता नहीं कि मैं आई हूँ।
और हम सब उनको लेने जाएंगे। ये वो और मैं। ये डाल तो मैं ऐसे छुप के जा रही हूँ और बब्बा आ गए हैं। ये देखियो भाई, मैंने बोला था जिया जी कैसे बोलेंगे। जिया जी कुछ बोलो मेरे आने की खुशी में। आप तो कतई हीरो बन के आए हैं, स्मार्ट। हाँ मम्मी आप तो कवर से आ गए हैं। स्वागत है। नाना आ गए, पापा ऊपर थे। आगे आजा। जिया जी इतना हीरो बन के नहीं आते हैं भाई, नजर लग जाती है। आप कितनी स्मार्ट लग रहे हो। हाँ जिया जी बिल्कुल ट्रैकर टाइप लग रहे हो। आए पापा देखा झंड कर रहे हैं। जिया जी जितने आपके आने में खुशी हुई ना इन लोगों को, मेरे आने में नहीं हुई। हम खाएंगे जीजा जी के हाथ की लाई पनीर जलेबी, सामने जिया जी को देखेंगे और खाएंगे। ये उनकी प्यारी साली। तो दोस्तों अब हम करेंगे अनबॉक्सिंग, जो कि भेजा है मास्टर निधि ने। और इस अनबॉक्सिंग के साक्षी हैं पिताजी, माताजी, और वो तो लाए ही हैं। और ये तो चलो शुरू करें। पहला आता है हमारा ये किसके लिए हमको नहीं पता, हमने खोल दिया है। दो ये तो मेरा होगा, फिरोजी घरा तेरा होगा। हरा तो मुझे ब्लैक के उसमें ही लग रहा है। तो अगर हरा नहीं लग रही तो मैं रख गया, फिरोजी मेरे पास है। सब ठीक है, मम्मी की तबीयत ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी अनबॉक्सिंग अधूरी रह जाती है क्योंकि हम सभी लोग लग जाते हैं गप्पू में। वैसे भी अनबॉक्सिंग होती रहती है, कपड़े आते रहते हैं, नई चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन जो सबसे मिलने में जो सुख मिलता है ना दोस्तों, वो तो आप समझ सकते हो, अल्टीमेट है। तो थोड़ा थोड़ा मैं कैप्चर करने की कोशिश इसीलिए भी करती हूँ। तो सभी गप मारने लग जाते हैं और शायद घर में ज़्यादा लोगों का होना इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम जब मिलते हैं ना, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती है। ऐसा लगता है बातों ही खा लें, बातें ही पी लें, बातें ही सो लें। और आज तो मैं एक ही दिन के लिए आई थी, फिर ये गप्पें चलती रही और ऐसा ही रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बाय।